हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। तो चलिए वर्डप्रेस के एक पेज डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह से एक कंस्ट्रक्शनल वेबसाइट के वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर होम पेज को ऑलरेडी एडिट किया था, आपने प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से देखा। वर्डप्रेस में होम पेज को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर आप इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर बटन के थ्रू क्रिएट करें, क्योंकि मैं इसे एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू बनाना चाहता हूँ। मैंने इस बटन पर जैसे ही क्लिक किया वैसे ही मेरे पास एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। एलिमेंटर के डैशबोर्ड के ओपन होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो डमी डेटा है वो एज ए टेक्स्ट आपको टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। मैं इस टेक्स्ट एडिटर को क्रॉस कर देता हूँ ताकि मैं इस डमी डेटा को रिमूव कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इस डमी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए। मैं अपना वेब पेज न्यू बिल्कुल ज़ीरो स्क्रैच से शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर इस वेब पेज को देखा, इस फ्रंट हेडर सेक्शन को देखा, इसके अंदर बैकग्राउंड पे आपकी इमेजेस मूव हो रही हैं एंड देन उसके बाद आपके पास टाइटल दिया गया है वेलकम टेक्स्ट, और ऊपर डिवाइडर ये वाला है, जिस डिवाइडर में एक आइकन है ट्रक का और एक लाइन है स्टाइलिंग के लिए। उसके बाद है आपके बिजनेस की टैगलाइन, जो भी आप देना चाहते हैं, या ऐसी अट्रैक्टिव लाइन जो आपके वेब पेज पर सूटेबल लगे टाइटल के बिलो में। एंड देन दो बटन्स हैं इस टाइटल के, इस वेलकम टेक्स्ट के लेफ्ट में और राइट में हमें स्पेस है, इसे मैं एज ए कॉलम रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कॉलम का मीन हमारे पास यहाँ से कि मैं यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट करने वाला हूँ। एक कॉलम जो कि खाली रहेगी, दूसरे कॉलम में टाइटल, ये ग्रीटिंग टेक्स्ट, और जो लास्ट वाले कॉलम है उसे भी मैं एम्प्टी रखूँगा, और बीच वाले कॉलम के अंदर मैं सारे एडिशंस करूँगा। तो देखते हैं स्क्रीन पर, आप देखिए मैं यहाँ पर प्लस साइन से इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो लेफ़्ट कॉलम है वो खाली रहेगी, सेंटर वाली कॉलम में मैं काम करूँगा और राइट वाली भी एम्प्टी रहेगी। बिल्कुल इस तरह से लेफ़्ट एम्प्टी, सेंटर में टेक्स्ट और राइट में एम्प्टी। कुछ इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस रहेगा। मैं यहाँ पर कंटेंट को ऐड ऑन करता हूँ, कंटेंट को सिंपली हेडिंग ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह से। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मैं कंटेंट लिखने वाला हूँ, वेलकम टू दीपेश कंस्ट्रक्शनल सर्विसेज। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट करूँगा इधर हेडिंग में। हेडिंग को पेस्ट करने के बाद अब इसके कंटेंट पे मैंने इस तरह से काम किया है, इसे मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। सेंटर लाइन करने के लिए आप इस तरह से, मैं एक बार इस हेडर सेक्शन भी लेता हूँ। ये मेरे पास लेफ्ट लाइन है, इसलिए मैं इसे सेंटर लाइन ना करके लेफ्ट अलाइनमेंट रखता हूँ इसकी, कुछ इस तरह से। अगर राइट रखना चाहते हैं तो उससे राइट ऑप्शन पर क्लिक करें। मैं इसे लेफ्ट रखता हूँ एंड स्टाइलिंग सेक्शन में चलते हैं। स्टाइलिंग सेक्शन में मैं टेक्स्ट का कलर फॉर द टाइम बिंग ब्लैक रखता हूँ, अभी के लिए ब्लैक रखता हूँ, बाद में मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली की तरफ चलते हैं। मुझे इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, जो फॉन्ट है, मुझे इसका चाहिए फिगर्स 1 के नाम से। मेरे पास यहाँ पर फॉन्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो आप अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं। 68 पिक्सल्स इसका साइज़ रहेगा फॉन्ट का, या आप स्लाइडर से भी इसकी विड्थ को या हाइट, इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 68 रखता हूँ। टाइटल के साइज़ को सेटअप करने के बाद अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी के अंदर हम इसमें टाइटल के साइज़ को सेटअप करने के बाद अब हम इसकी लाइन हाइट की तरफ चलते हैं। मैं आपको बाय स्लाइडर दिखाता हूँ कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप लाइन हाइट को कम रखते हैं तो आपका जो कंटेंट है, जो टाइटल है, वो श्रिंक होता हुआ आपको दिख रहा है। इसमें प्रॉपरली मार्जिन आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं। इसके मार्जिन को प्रॉपर सेटअप करने के लिए मैं जो इसकी हाइट है, लाइन हाइट 1.1 पिक्सल रखता हूँ। और अगर आप इनके लेटर्स में स्पेस बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से आप चेंज दे सकते हैं। इनके लेटर में कुछ इस तरह से अगर स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से कम करने पर लेटर स्पेसिंग कम और ज़्यादा करने पर लेटर में ज़्यादा स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है अगले टैगलाइन की, जो कि हमारे बिजनेस की मेन टैगलाइन रहेगी। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसमें एक नई हेडिंग को इम्पोर्ट करते हैं। इस बटन पर क्लिक करके आप एलिमेंटर के सभी विजेट्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं हेडिंग को इंपोर्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। इसके टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक रखता हूँ एंड देन जो इसका कंटेंट रहने वाला है, जो कि मैंने कॉपी किया था प्रीवियस पेज से, कुछ इस तरह से मैं कंटेंट को भी रख दूँगा। और स्टाइलिंग करेंगे इसकी, टाइपोग्राफी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, साइज़ जो आपको सफिशिएंट लगे। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे जितना था उतना ही रखूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट रखने का मीनिंग ये है कि मैं इस जगह को एम्प्टी रखूँगा। इसके वेट को आप मैनेज कर सकते हैं, जितना आप वेट बढ़ाते जाएंगे उतना कंटेंट की, टेक्स्ट की जो विड्थ है, जो वेट है,
वो बढ़ती जाएगी। कंटेंट का जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। इसे बोल्ड रखें अगर आपको ज़्यादा मोटाई चाहिए इसके अंदर, अदरवाइज़ आप हाईएस्ट पिक्सल क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में इसे अपर केस, क्योंकि मेरे सभी लेटर्स अपर केसिंग है। अगर मैं इसे लोअर केस करता हूँ तो सभी लेटर्स लोअर केस हो जाएंगे। कैपिटलाइज में ईच वर्ड कैपिटलाइज, क्योंकि अभी मेरे पास ये सारा कैपिटल लेटर में टाइप्ड है, इसीलिए मेरे पास कैपिटलाइज्ड की जो इफेक्ट है वो प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिल रहा। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। डिफ़ॉल्ट रखने के बाद आप चाहे इसकी लाइन हाइट को या लेटर स्पेसिंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइन हाइट मीनिंग इसके टॉप और बॉटम से मार्जिन को बढ़ाने से है, और लेटर स्पेसिंग का जो मीन है मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। जो लेटर स्पेसिंग का मीन हमारे पास यहाँ पर लेटर्स के बीच में स्पेस को मेंटेन करने से है। मैं यहाँ पर इसे 2.9 पिक्सल्स रखता हूँ। अपडेट करते हैं और चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पर बटन्स एम्बेड करने वाला हूँ, जो कि इसकी अलाइनमेंट के बिल्कुल सीध में रहने वाले हैं। 2 बटन्स। बटन को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली विजेट्स में जाएं, और इसके लिए आपको एक इनर सेक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आप एक ही लाइन में 2 बटन्स को इंपोर्ट कर पाएँ। अगर सिंपली आप बटन्स को इंपोर्ट करें विजेट को इस तरह से ड्रैग करके, क्योंकि आपको 2 बटन चाहिए इसलिए आपको इस विजेट को 2 बार इंपोर्ट करना होगा। अदरवाइज़ आप इस बटन को कॉपी करके भी दूसरा बटन क्रिएट कर सकते हैं। इस बटन को अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो आप एक ही लाइन में 2 बटन्स नहीं देख पाएंगे। इस बटन को अगर मैं इसके साथ देखना चाहता हूँ, इस बटन को अगर मैं इसके साथ देखना चाहता हूँ तो मैं ऐसा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें सेक्शंस डिवाइडेड नहीं है। सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए मैं इसमें एक इनर सेक्शन इंपोर्ट करने वाला हूँ कुछ इस तरह से, जो कि 2 कॉलम्स में डिवाइड होगा। जिसमें एक कॉलम में मेरे पास लेफ्ट बटन जो कि ये वाला रहेगा, दूसरे कॉलम में ये वाला बटन। कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर सिंपली एक बटन इंपोर्ट करता हूँ। बटन सर्च करता हूँ एलिमेंटर की लाइब्रेरी में और इंपोर्ट करेंगे बाय ड्रैगिंग। इसका नाम रख देते हैं अप्लाई फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं इसे अलाइनमेंट को हम बाद में सेटअप करेंगे ताकि मैं दोनों बटन्स को साथ साथ देख पाऊँ। बारी आती है इसकी स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग में इसकी जो टाइपोग्राफी रहने वाली है वो मेरे पास एबेजी मेरे पास नाम से फॉन्ट अवेलेबल है। मैं इसे चेंज करूँगा, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक फ़ॉन्ट सजेस्ट करना चाहता हूँ तो वो ये फ़ॉन्ट है जिसका नाम है एडवेंट प्रो के नाम से। एडवेंट प्रो एक कंस्ट्रक्शनल फ़ॉन्ट है जो कि कम जगह में ज़्यादा वर्ड्स को कवर अप करने की ट्राई करता है। इसका जो साइज़ सेटअप करने वाला हूँ मैं 17 पिक्सल्स रखने के बाद इसका जो वेट 700 पिक्सल्स, एंड उसके बाद की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसे मैं नहीं छेड़ना चाहता। टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं इसे वाइट ही रखता हूँ और जो बैकग्राउंड कलर रहने वाला है वो मैं यहाँ से सेटअप करूँगा कुछ इस तरह से। ऑरेंज कलर मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप बटन पर होवर करते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, बटन को होवर करने पर अगर आप इफ़ेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो इन इफ़ेक्ट्स को लगाने के लिए आपको होवर की प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा। यानी कि आपको इसके लिए होवर सेक्शन में जाना होगा और टेक्स्ट कलर को मैं इसमें वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर वाइट करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड कलर रहने वाला है वो ट्रांसपेरेंट रहने वाला है कुछ इस तरह से। टेक्स्ट कलर मैंने वाइट इसलिए रखा क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे पास स्लाइड शो होने वाला है और जो स्लाइड शो के ऊपर वाइट कलर ही प्रॉपर्ली सूट करेगा। अदरवाइज़ अभी के लिए आप इसे ब्लैक भी रख सकते हैं ताकि आपको टेक्स्ट प्रॉपर्ली दिख सके। ब्लैक ही टेक्स्ट और ब्लैक ही बॉर्डर को रखने के लिए आपको नॉर्मल सेक्शन में जाकर बॉर्डर को ऑन करना होगा। अगर आप बॉर्डर ऑन नहीं करते तो आप होवर सेक्शन में भी बॉर्डर के कलर को नहीं देख पाएंगे। नॉर्मल के सेक्शन में जाकर बॉर्डर की जो विड्थ है उससे मैं 1 पिक्सल रखता हूँ, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हर तरफ से। और अगर मैं होवर के सेक्शन में से चेंज करूँ बॉर्डर का कलर तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये वही कलर रहता है जो आपने टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसे ब्लैक रखता हूँ कुछ इस तरह से। फुल स्क्रीन में देखने पर आपको ये बटन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी बटन के थ्रू हम दूसरे बटन को क्रिएट करने वाले हैं, व्यू प्रोजेक्ट्स वाला, जो कि यहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा, यहाँ से कॉपी और प्लस के साइन पर राइट क्लिक करके पेस्ट। इसके कंटेंट को मैं एडिट करता हूँ व्यू प्रोजेक्ट्स के नाम से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेक्शन में
मेरे पास जो व्यू प्रोजेक्ट्स का बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, टेक्स्ट कलर वाइट और बॉर्डर कलर भी वाइट है। तो उसके लिए मुझे नॉर्मल सेक्शन में जाना होगा। इस एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल सेक्शन में नॉर्मल पैनल में, तो नॉर्मल सेक्शन में जाकर टेक्स्ट कलर वाइट रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। फॉर द टाइम बिंग अभी टेक्स्ट में ब्लैक रखता हूँ ताकि मैं वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर देख पाऊँ, कुछ इस तरह से। बॉर्डर कलर भी मेरे पास ब्लैक रहने वाला है। आप बॉर्डर कलर जो कि नॉर्मल में एडिट कर सकते हैं उसे यहाँ से चेंज कर पाएंगे। मैं इसे भी ब्लैक रखता हूँ। और होवर सेक्शन में जब आप इस सेक्शन पर होवर करते हैं, इस बटन पर होवर करते हैं, तो होवर करने पर इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और जो टेक्स्ट और बॉर्डर कलर एज इट इज़ वाइट रहता है। तो बैकग्राउंड में चेंज करने के लिए होवर सेक्शन में जाएंगे, टेक्स्ट और बॉर्डर एज इट इज़, जबकि जो बैकग्राउंड कलर रहेगा उसे मैं येलो कलर दूंगा। कुछ इस तरह से अगर मैं होवर करता हूँ उस पर तो ये मेरे पास इस तरह से देखने को मिलता है। अपडेट करने पर जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं फुल स्क्रीन में तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखता है। आपको इन दोनों बटन्स को साथ साथ रखना है। साथ साथ बटन्स को रखने के लिए आपका जो ये बटन रहने वाला है इसे मैं राइट अलाइन करता हूँ और जो ये बटन रहने वाला है इसे मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ। फुल स्क्रीन में देखने पर आपको ये बटन्स दोनों साथ साथ कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। वैसे इतना ही रखता हूँ। इतना रखने के बाद अब काम करते हैं इसके आइकन के डिवाइडर की तरफ। आइकन वाले डिवाइडर की तरफ सिंपली एक डिवाइडर इसमें इंपोर्ट करता हूँ। टॉप में मैं ड्रैग करके सॉलिड कलर, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा इसके अंदर आइकन अवेलेबल हो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आइकन रखने के लिए मुझे यहाँ पर आइकन के बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आइकन डिफाइन करना होगा। मेरे पास यहाँ पर ट्रक के नाम से आइकन अवेलेबल होना चाहिए। ये रहा ट्रक। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जिसकी विड्थ है उसे मैं 23 पिक्सल्स, जो डिवाइडर की अलाइनमेंट है उसे मैं लेफ़्ट रखता हूँ और मैं इस आइकन को लेफ़्ट साइड में देखना चाहता हूँ। लेफ़्ट साइड में देखने के लिए मुझे स्टाइल सेक्शन में जाना होगा, आइकन के अंदर जाना होगा एंड पोजीशन को लेफ़्ट रखना होगा, कुछ इस तरह से। अब काम करते हैं डिवाइडर के कलर और उसकी वेट की तरफ। इसका जो कलर रहने वाला है वो मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है ऑरेंज कलर से। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड जो वेट है वो 2.5 पिक्सल्स। गैप मैं इसमें 15 पिक्सल्स ही रखता हूँ। आइकन को कलर देने के लिए यहाँ पर मैं हेक्सा कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डिवाइडर के कलर से और आइकन के कलर की जगह इसे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप आइकन को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इस साइन को इस तरह से घुमा सकते हैं। अगर आप आइकन की डिवाइडर से स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस स्पेसिंग के इस डिवाइडर पर, इस स्लाइडर पर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए इस 0 की जो वैल्यू है इसे भी डिलीट कर दें। आइकन के साइज़ को बढ़ाने के लिए उसे यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ से आइकन का साइज़ 20 पिक्सल्स रखता हूँ। अपडेट करते हैं और फुल स्क्रीन में अगर व्यू करें तो ये हमारे कंटेंट कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमारे पास कंटेंट रेडी है। अब बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ को ऐड करने की बारी है। फ़ोटोज़ को ऐड करते हैं। फ़ोटो में स्लाइड शो बनाने के लिए मुझे मेन स्ट्रक्चर को एक्सेस करना होगा। मेन स्ट्रक्चर में स्टाइल सेक्शन में जाना होगा। स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद बैकग्राउंड टैब में, नॉर्मल टैब में स्लाइड शो पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से मैं 2 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इमेजेस मुझे यहाँ लगानी है। फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इन 2 फोटोज़ को इंपोर्ट करना चाहता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ओपन करते ही मेरे पास यहाँ पर अपलोडिंग शुरू हो जाएगी उन इमेजेस की। यहाँ पर मेरे पास बाकी की भी कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं जो कि GoDaddy द्वारा थीम के द्वारा प्रोवाइडेड है एक इनबिल्ट डेटा के तौर पर। ये हमारे पास डमी डेटा है जो कि थीम की तरफ से प्रोवाइडेड डेटा था। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू गैलरी के बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन इंसर्ट करता हूँ। इसे इंसर्ट करते ही आपको फ़ोटोज़ कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसे फुल विड्थ में जब देखता हूँ तो मुझे इस तरह से दिखता है। अब हम कंटेंट के कलर पर काम करेंगे। मैं इन कंटेंट को वाइट कर देता हूँ, ये और जो बटन्स के थे, ताकि मैं वाइट कलर को प्रॉपरली इमेज पर देख पाऊँ।
तो इसका कलर वाइट करता हूँ। एलिमेंट पर क्लिक करके स्टाइल सेक्शन में टेक्स्ट कलर वाइट, इसी तरह से टैगलाइन को भी टेक्स्ट कलर वाइट, एंड देन बटन्स पर होवर करने पर स्टाइल सेक्शन में होवर सेक्शन में टेक्स्ट कलर और बॉर्डर कलर को मैं वाइट कर देता हूँ। इसी के साथ साथ जो इसके साथ वाला बटन है प्रोजेक्ट्स के नाम से, इसे भी वैसे वाइट कलर देता हूँ बैकग्राउंड, और होवर करने पर इसका बॉर्डर कलर भी वाइट। सभी कलर्स को सेटअप करने के बाद जब मैं इसे फुल स्क्रीन में देखता हूँ, मेरे पास अभी होवर सेक्शन रह गया। मैं होवर सेक्शन में जाकर टेक्स्ट कलर को भी वाइट कर देता हूँ और बॉर्डर कलर को भी। तो सभी सेक्शंस, सभी प्रोजेक्ट्स को, टेक्स्ट को और बटन को वाइट करने के बाद अपडेट करते हैं। तो उसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं आपको। प्रीव्यू आपके पास कुछ इस तरह का रहता है, जो कि इस प्रीव्यू से बिल्कुल अलग है। इसके जैसा प्रीव्यू पाने के लिए हमें क्या करना होगा, पैडिंग को मैनेज करना है और मार्जिन को मैनेज करना है। मैं इस पैनल को ओपन करके मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग में जाता हूँ। लेआउट में मैं इसे फुल विड्थ कर देता हूँ। फुल विड्थ करते ही जब आप इसे अपडेट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पर स्टाइल सेक्शन में बैकग्राउंड साइज को डिफ़ॉल्ट से मैं इसे कवर कर देता हूँ और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अपडेट करने पर आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बारी है टॉप और बॉटम से पैडिंग को मैनेज करने की। पैडिंग को मैनेज करने के लिए मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करेंगे और सेटिंग्स के अंदर आप चाहें तो मैनुअली इसकी पैडिंग को टॉप और बॉटम से बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से टॉप से 100 पिक्सल्स, बॉटम से भी 100 पिक्सल्स रख के प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप मैनुअली मैनेज नहीं करना चाहते प्रॉपरली पैडिंग को या मार्जिन को, तो उसके लिए आपको इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज़ रखना है। लेआउट में जाकर जो हाइट है इसकी, इसे फिट टू स्क्रीन कर दें, तो अभी आप टॉप और बॉटम से पूरी स्क्रीन के अंदर इस सेक्शन को देख पाएंगे। ये सेक्शन एज इट इज़ इसके जैसा है, बस इसमें बटन्स को मैं थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। बटन्स को लेफ्ट अलाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर तीसरी कॉलम क्रिएट करता हूँ, डुप्लीकेट करके कॉलम को, और राइट क्लिक करके इस एलिमेंट को डिलीट करता हूँ। इस कॉलम की जो विड्थ है वो मैं 25 पिक्सल्स रखता हूँ। इस कॉलम की विड्थ को मैं 40 पिक्सल्स, बाकी की जो विड्थ है उसे एम्प्टी रखूँगा। फुल स्क्रीन में मैं उसे कुछ इस तरह से देख पाऊँगा। अभी मेरे पास जो कंटेंट है वो थोड़ा सा श्रिंक दिख रहा है इस बटन का, इसलिए मैं इसे 27 कर देता हूँ। 7 करने के बाद इसका जो टेक्स्ट साइज़ है मैं उसे थोड़ा सा स्मॉल करूँगा ताकि बटन में प्रॉपरली मैं इसे देख पाऊँ 15 पिक्सल तक। एंड देन हम इस कॉलम की विड्थ को कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे ताकि ये लेफ्ट अलाइन में प्रॉपरली दिख पाए। अब अगर आप फुल स्क्रीन में देखते हैं तो आपको दो बटन्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर इस स्क्रीन में आप ये देख पा रहे हैं कि वेलकम टू दीपेश कंस्ट्रक्शनल सर्विसेज। इस स्क्रीन में आप ये देख पा रहे हैं कि दीपेश कंस्ट्रक्शनल ये एक लाइन में है जबकि सर्विसेज नीचे है, और हमारे पास इस सेक्शन में दीपेश अलग, कंस्ट्रक्शन अलग और सर्विसेज अलग है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एलिमेंट को एडिट करेंगे और इसमें एक कोडिंग ऐड करेंगे ताकि मैं प्रॉपरली इसे ब्रेक दे सकूं एंटर की तरह। आप चाहें तो एलिमेंटर में जाकर इसे एंटर करके भी इसे प्रॉपर स्पेस दे सकते हैं। मैं इसे अपडेट करता हूं और फुल स्क्रीन में देखने पर मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर अभी भी आपके पास ये कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं दिख रहा है तो आपको राइट से इस कॉलम को इंक्रीज कर देना है। फुल स्क्रीन में अगर आप देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा मैं लेफ्ट से भी इसे इंक्रीज करता हूँ। अपडेट करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगली वीडियो में हम अगले सेक्शन को क्रिएट करने के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन बिजनेस की सर्विसेज को प्रेजेंट कर सकते हैं।